नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। कुचामन सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कस्बे के 5वां रोड पर डूकिया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक जीप कार चालक ने रास्ते के बीच में लगे ट्रांसफार्मर को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बिजली का पोल टूट कर गिर गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार को एक जीप कार कुचामन से 5वां की ओर जा रही थी। डूकिया पेट्रोल पंप के पास आशियाना कॉलोनी की तरफ जा रहे रास्ते के बीच में लगा ट्रांसफार्मर हादसे का कारण बना। बताया जा रहा है कि पीछे से एक LNT की गाड़ी आती देख चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सीधे ट्रांसफार्मर से जा टकराई। जोरदार धमाके के साथ पोल टूट कर नीचे गिर पड़ा, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में चालक बाल बाल बच गया और किसी को भी कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के बीच में लगे ट्रांसफार्मर की वजह से ये दुर्घटना हुई, जो भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लोगों ने प्रशासन से इस खतरनाक स्थिति पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। डीग में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में सौर ऊर्जा, स्वच्छ जल योजना और तंबाकू मुक्त अभियान को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि PM सूर्य घर योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए, ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके। वहीं जलदाय विभाग को पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क मरम्मत और कनेक्शन कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने यह भी बताया कि 55,000 से 46,000 जल कनेक्शन जारी हो चुके हैं और बाकी जल्द पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन पर भी जोर देते हुए उन्होंने गांव-गांव जन जागरूकता बढ़ाने, सोशल मीडिया और स्कूलों में शपथ अभियान चलाने को कहा। कुल मिलाकर डीग प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब विकास योजनाओं में तेजी और पारदर्शिता दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। आहोर के दुदिया गांव में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दाता धानेरी वीर के नाम पर आयोजित हुआ, जिसमें दमामी समाज के कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में जालोर और सिरोही जिलों में भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भामाशाह बनकर समाज के सहयोग में योगदान दिया। कार्यक्रम में आहोर के लोक लाडले विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, नगर पालिका चेयरमैन सुजाराम निबला, पूर्व सरपंच सूर्यवीर सिंह जोधा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। दमामी समाज ने विधायक राजपुरोहित का पारंपरिक अंदाज में साफ और माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। भजन गायक मनीष परिहार एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हर साल की तरह इस बार भी ये भजन संध्या युवा कमेटी द्वारा आयोजित की गई, जिसमें पूरे क्षेत्र से भक्तों ने आकर भक्ति, संगीत और समाज एकता का संदेश दिया। राजस्थान सरकार के सेवा पर्व पखवाड़े के तहत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों ने सैकड़ों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। इन शिविरों के जरिए ग्रामीणों को स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वामित्व योजना जैसी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया। कई परिवारों ने बताया कि अब उनके पास पक्का घर, स्वामित्व पट्टा और स्वच्छ जीवन है, जिससे उनकी जिंदगी में स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़े हैं। डीग प्रशासन की ये पहल ये साबित कर रही है कि अब शासन जनता के दरवाजे तक खुद पहुंच रहा है और गांव-गांव में विकास की नई कहानी अब लिखी जा रही है। रोशनी के त्योहार दीपोत्सव से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ASP सरिता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी और शहर कोतवाल तुलसीराम ने रात में खुद बाजारों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने पटाखा बाजारों में जाकर लाइसेंसधारी विक्रेताओं से अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि हर दुकान पर फायर सिलेंडर, रेत की बाल्टी और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक घटना से निपटा जा सके। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बाजारों में यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की स्थिति की भी बारीकी से जांच की। व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि सड़क किनारे अतिक्रमण न करें, ताकि दीपावली की भीड़ में लोगों को परेशानी न हो। ASP सरिता सिंह ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में दिवाली मनाएं। उन्होंने बताया कि बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और CCTV निगरानी को भी और मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर डीग पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस बार दीपोत्सव पर सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था तीनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि शहरवासी निर्भय होकर त्योहारों में खुशियों में डूब सके। दिवाली के बाद जहां पूरा प्रदेश स्वच्छता और रोशनी में नहाया हुआ है, वहीं बपावर कस्बे में गंदगी के ढेर लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से हर पंचायत को सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त राशि दी जाती है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते बपावर में सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। पंचायत समिति की ओर से हर गांव में ठेका पद्धति से सफाई करवाई जाती है, मगर बपावर में ठेकेदार की काम चोरी और गैर जिम्मेदारी ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। गांव की गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, जिससे न केवल दुर्गंध फैल रही है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बपावर पंचायत प्रशासक रविंद्र कुमार गुप्ता ने 17 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और ग्राम विकास अधिकारी को नियमित कार्य के लिए पाबंद करने की सिफारिश की है। रविंद्र गुप्ता प्रशासक बपावर पंचायत ने बताया कि ठेकेदार को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बपौर ग्राम पंचायत में अगस्त माह से ठेका पद्धति पे सफाई व्यवस्था गई हुई है, परंतु अत्यंत प्रयास करने के बाद भी सफाई व्यवस्था पे सुधार नहीं है। आज की हालत ये बन रही है कि पूरी गलियां जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, परंतु कोई भी उसका समाधान नहीं होगा। ठेकेदार को हमने नोटिस भी दे दिया गया है, फिर भी कोई सुधार नहीं है। बपौर ग्राम पंचायत में 1600 मकान का कचरा उठाने का ठेका उसको है, जबकि इस ठेकेदार द्वारा 200 घर का भी कचरा उठा के नहीं लाता है। इसकी सूचना BDO साहब को भी दे दी गई है, ग्राम विकास अधिकारी को भी दे दी गई है, और आज ही मदन जी दिलावर को भी लेटर लिखकर बता दिया गया है कि इस तरह की व्यवस्था रही, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बपौर की स्थिति बड़ी खराब हो रही है, कचरों के ढेरों पे गौ माता। झाड़ आमली गांव में 77 लाख की लागत से बनाए जा रहे तालाब निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर खुद मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत पर जब मंत्री नागर ने कार्य की जांच की तो पाया कि निर्माण घटिया स्तर का है। इस पर उन्होंने मौके पर ही पीला पंजा चलवाकर निर्माण को ध्वस्त करवा दिया और साफ शब्दों में कहा कि घटिया काम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने चेतावनी दी कि ऐसे ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स का पैसा किसी की लापरवाही से बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर सरकारी योजना या निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ उच्च स्तर पर पूरा किया जाए और भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा न आए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री नागर ने कहा कि अगर किसी भी विकास कार्य में कमी दिखे तो सीधा मुझे आकर बताएं, मैं खुद उस पर कार्रवाई करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।